कि ऑक्सीडेशन से किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके पास क्या है, फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड, ये फिर से गलत लिखा है, सुधार लीजिएगा, ग्लूकोनिक एसिड और क्या, साइक्रिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड एंड साइक्रिक एसिड का क्या है, फिशर प्रोजेक्शन। कुछ चेंज नहीं आएगा, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोनिक एसिड है और ये साइक्रिक एसिड है। इसमें भी गलती हुई, सुधार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे COOH, यहाँ पे COOH, ठीक है, यहाँ पे COOH इस तरीके से, साइक्रिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोनिक, ग्लूकोज भैया जो कार्बोनिटी है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 से लेके 5 तक के कार्बन में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे हैं वो सब वैसे ही बने रहेंगे। तो इसमें जो है पूरे सिस्टम में कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किसके अबाउट आएगा, CHO और CH2OH के अबाउट, CHO एंड CH2OH के अबाउट। ध्यान रखिएगा, ये आपको सुधारने की जरूरत है। यहाँ पे COOH है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ COOH और यहाँ पे क्या, COOH। ठीक है, ये आपका क्या है, साइक्रिक एसिड है। ठीक है, और बाकी सब फाइन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फिशर फॉर्म है साइक्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोज का। देखिए क्या बोला गया है आगे, ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D प्लस ग्लूकोज। D बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज इज रिप्रेजेंट्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लस, रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन वेयर प्लस यानी पॉजिटिव साइन, रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये सब बातें आपको मार्क करते हुए बढ़ना है। फिशर फॉर्म कोई बहुत बड़ी इशू है नहीं कि आप ना बना पाए। चलिए अब उस D और L का मतलब समझते हैं। D और L का क्या मतलब है, बोला गया है इफ द प्लस ग्लूकोज OH ऑफ द लोवेस्ट कैलोरी सेंटर ऑफ कार्बन इज राइट हैंड साइड द नेम कैपिटल D। बोल रहा है कि अगर ग्लूकोज या किसी भी शुगर के लोवेस्ट लास्ट कैलोरी सेंटर के अबाउट OH का कॉन्फ़िगरेशन बताता है, क्या, इफ OH इज लेफ्ट हैंड साइड लोएस्ट सिमेट्रिक कार्बन इट इज नोन एज L कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, समझते हैं। जैसे ही आपके साथ है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड को अगर देखें तो ये 1, ये 2, ये 3 है। अब इसमें एक ही कारल सेंटर है, इस कारल सेंटर के अबाउट OH राइट साइड है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लेफ्ट साइड हो गया तो यहाँ पे नाम के पहले L आ जाएगा, यहाँ नाम से पहले D आ जाएगा। जैसे देखो ये D ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो बिल्कुल पहले हम लोग क्या समझते थे, पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर को देखते हैं सबसे पहले, और स्ट्रक्चर को देखने के बाद हम समझते हैं क्या, ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड प्लस है और इसी का ठीक ये मिरर इमेज है। देखिए इसको ठीक मिरर इमेज इसका, तो प्लस ग्लूकोज का जो मिरर इमेज है वो आपका क्या है, प्लस ग्लूकोज का जो मिरर इमेज है वो आपका है प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड का मिरर इमेज माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ओके। अब जैसे प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड को और अप्रोप्रिएटली लिखना हो तो उसके नाम के पहले हम D लगाते हैं, और D कब लगाते हैं, लोवेस्ट सिमेट्रिक कार्बन कि जो OH होता है उसी को देख के। अगर ये OH राइट साइड है, अगर ये OH राइट है तो D लिखते हैं, अगर OH लेफ्ट है तो L लिखते हैं। जैसे ये ग्लूकोज है, ये 1 2 3 4 5 6, ये लोवेस्ट कार्बन 5 पे है और ये OH राइट साइड है, इसीलिए क्या लिख रहे हैं, D प्लस ग्लूकोज। D बताता है OH लास्ट कैलोरी सेंटर और प्लस बताता है क्या, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑफ मॉलिक्यूल। तो आई होप कि अब किसी शुगर में कैपिटल D और कैपिटल L के नाम के साथ कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये
अब इसमें क्या है, कुछ स्ट्रक्चर्स आपके बदले इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बिहाफ पे, और उस स्ट्रक्चर में समस्या थी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कुछ केमिकल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कुछ केमिकल स्ट्रक्चर को, केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्या बोला गया? ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ दैट्स प्रॉपर्टी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ फैक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस स्ट्रक्चर। ग्लूकोज ने बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया, लेकिन कुछ रिएक्शन ये शो नहीं करता। कौन कौन से? सबसे पहला, डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देता। डज नॉट गिव हाइड्रोजन सल्फाइड, Na सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 एडिशन विद NaHSO3 यहाँ पे मार्क किया गया है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता। तीसरी बात बोला गया है, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन इंडिकेट द ऑब्सेंस ऑफ CH2 ग्रुप। यानी पेंटा एसीटेट जो आपके पास आता है साइलेशन प्रोडक्ट, वो फर्दर हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन नहीं करता। ग्लूकोज, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है, उसे मेंशन कर लेंगे। ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज आल्सो डज नॉट रिएक्ट विद 2,4-DNP। ठीक है, 2,4-DNP के साथ भी ये रिएक्शन नहीं करता। 2,4-DNP मतलब डाइफेनिल हाइड्राजीन। ठीक है, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट टू क्रिस्टलाइन फॉर्म व्हिच इज नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा। फिर क्या देखा गया कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर था वो एक नए स्ट्रक्चर में देखा गया जिसे क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बोला गया। नाम है अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। क्या था अल्फा एंड बीटा? द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट समथिंग लाइक दिस 419 केल्विन, इज ऑब्टेन्ड बाय crystallization form of concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, while beta form has melting point 423 Kelvin is obtained by crystallization form of hot and saturated aqueous solution। यानी क्या था कि ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था वो दो अलग अलग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा था, और वो दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर जो थे वो कुछ अल्फा बीटा नाम से आ रहे थे। क्या उन स्ट्रक्चर थे उसको समझते हैं, और क्या खासियत थी उसकी, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए, अब जैसे कि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सबसे पहला कैपिटल ए हम लोगों ने ऊपर लिखा था, ओपन चेन लिखा था। ठीक है, अब हम कैपिटल बी कर रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हेमीएसिटल फॉर्मेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होने की वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। जैसे अगर आप देखें तो ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर था, लेकिन जो 5th नंबर का जो OH था वो रिएक्ट किया कार्बोनिल से, तो कुछ ऐसे बन गया। ठीक है, अब ये जो पहला वाला कार्बन है इसमें OH या तो राइट साइड आ सकता है या तो OH लेफ्ट साइड आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ये ओरिजिनली एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब ये ओरिजिनल जो आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो जो ये OH आपके पास है, ये OH जब इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। सर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पे बाद में OH आ जाएगा। अच्छा, अब ये OH आएगा तो OH या तो वो H इधर हो, OH इधर हो, या तो यार OH इधर हो, H इधर हो। यानी इस नंबर 1 कार्बन के अबाउट अब कन्फिग्रेशन डिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि बिफोर द साइक्लाइजेशन ये प्लेनर था, sp2 हेब्राइज था, लेकिन आफ्टर द साइक्लाइजेशन ये कायरलिटी में जनरेट हो गया। अब ये नंबर 1 कार्बन जो यहाँ पे है वो कायरल हो गया। अब नंबर 1 कार्बन जो यहाँ पे वो क्या हो गया? कायरल हो गया। अब वो कायरलिटी के बाद OH राइट हो या OH राइट हो या OH लेफ्ट हो, उसके लेफ्ट राइट होने पे स्ट्रक्चर बदलेगा और उस स्ट्रक्चर के बदलने से पूरी कहानी बदलेगी। ये आपका ग्लूकोज का फिशर फॉर्म है, और जब ये साइक्लाइजेशन हुआ इक्विलिब्रियम पे तो आपको 2 स्ट्रक्चर मिले, एक अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज, एक बीटा डी ग्लूकोपायरनोज। ये पायरनोज कहाँ से आया अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म है, ध्यान रखिएगा।
कहीं पे कोई चेंज नहीं आया है। 2, 3 इसके अबाउट कोई चेंज नहीं आया, 2, 3, 4 के अबाउट, 2, 3, 4 के अबाउट कोई चेंज नहीं आया, 2, 3, 4 के अबाउट कोई चेंज नहीं आया। 5th नंबर का OH अटैक किया है तो 5th नंबर का OH इन्वॉल्व हुआ। और हेमी एसिटल क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन पे एल्कोहल और उसी कार्बन पे ईथर लगा है, इसी वजह से हेमी एसिटल बोल। यहाँ पे एक बात और आपको नोटिस करने की जरूरत है, क्या बोला गया है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। एक नया नाम और आपके पास आया एनोमर्स। अभी तक आप जानते थे एपीमर्स और उसको भी अभी अच्छे से नहीं जान पाए थे, ठीक है। एनोमर्स और किसके अबाउट? C1 के अबाउट। ये C1 कायरल्टी सेंटर के अबाउट इन दोनों में कौन सा रिलेशन आ रहा है? एनोमेरिक रिलेशन आ रहा है, इसीलिए एक दूसरे के क्या बोले गए? एनोमर्स बोले गए, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इसको दूसरे फॉर्मेट में। जैसे एनोमर्स की डेफिनेशन क्या होती है एक बार समझ लेते हैं, फिर आपको समझने में आसानी होगी। तो एक डेफिनेशन लिखेंगे एनोमर्स की कि एनोमर्स क्या होते हैं। एनोमर 2 डाइस्टीरियोमर ऑफ शुगर which differ only at one chiral center। ध्यान दीजिएगा, which differ only one chiral center and that chiral center was originally the carbonyl in the open chain structure that may be aldehyde or ketone is called anomers। ठीक है, बोला गया किसी शुगर का वो कार्बन जो पहले ओपन चेन में एल्डिहाइड या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप रहा, लेकिन बाद में साइक्लाइजेशन के बाद वो कायरल्टी में जनरेट हो गया, उसी कायरल्टी के अबाउट अगर प्रोजेक्शन का चेंज आएगा तो उससे हम क्या पढ़ेंगे? एनोमर्स पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स व्हाट? अबाउट C1 कार्बन, अबाउट C1 कार्बन। जैसे कि आप देखिए ये 1 नंबर कार्बन है ना, 1 नंबर कार्बन के अबाउट, एक मिनट थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं तो हो सकता है आपको समझ में आए बेहतर। जैसे ये 1 नंबर कार्बन देखिए, ये 1 नंबर कार्बन, 1 नंबर कार्बन पे अगर आप देखेंगे तो ये ओरिजिनली क्या था? एल्डिहाइड था, लेकिन आफ्टर द साइक्लाइजेशन, साइक्लिक रिएक्शन में होने के बाद ये कायरल्टी में जनरेट हो गया और इसी कायरल्टी के अबाउट प्रोजेक्शन का चेंज है। बाकी इंटायर मॉलिक्यूल में सबका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज है। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसी वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं? एनोमर्स बोल रहे हैं। बात समझ में आया? यानी एनोमर केवल रिंग स्ट्रक्चर में संभव है, ठीक है। चलिए जैसे अब हम समझते हैं क्या, जैसे जो स्ट्रक्चर है वो 6 मेंबर की स्ट्रक्चर है अगर आप देखें, और 6 मेंबर स्ट्रक्चर ऑक्सीजन को रिंग में कंटेन करते हुए हमारे पास आता है पायरेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है पायरेन। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज आपके पास आया, अल्फा डी ग्लूकोज, जिसे अगर मैं इसे 1 बोलूं, ठीक है, इसे 1 बोल दूं, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस स्ट्रक्चर को इसमें अरेंज करना है तो इसका स्ट्रक्चर ये है अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो आप नंबरिंग कर सकते हैं। ये नंबर 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके पास कार्बन है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये कार्बन जो है एनोमेरिक कार्बन है। क्या है ये? एनोमेरिक कार्बन, इसे पढ़ते हैं एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो इसको इस तरह से कैसे कन्वर्ट किया गया, इसको मैं एक सेट ऑफ रूल में आपको बता देता हूं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। इसे डी ग्लूकोज पढ़ेंगे जो फिशर फॉर्म में है, इसे पढ़ेंगे अल्फा डी ग्लूकोज जिसे हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बोला गया, ठीक है। इसीलिए हम सी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की, ठीक है। हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला इसे कहते हैं, जो इस फॉर्मेट में हम अरेंज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये बोला गया है कि अगर आप हावर्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बोला गया
फॉर ड्रा हावर्थ प्रोजेक्शन स्टेप टेक द फॉलोइंग स्टेप। अगर आप फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप स्ट्रक्चर बना पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है रिंग ऑक्सीजन इज ऑलवेज प्लेस बैक राइट कॉर्नर ऑफ द रिंग विथ एनोमेरिक कार्बन एट RHS। जैसे कि ये आपका स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके से। अब अगर आपसे मैं बोलूं तो आपको समझ में आएगा कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, समझ रहे। और लास्ट में यहाँ पे CH2OH होता है जो 6 वाला होता है, और हर कार्बन के अबाउट एक इस तरह की लाइन होगी। तो ये आपका जो ऑक्सीजन है उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। क्या बोला गया है? बोला गया है रिंग ऑक्सीजन। ये रिंग ऑक्सीजन है ना, ऑलवेज प्लेस बैक। ये अगर आप देखें ये आपकी तरफ है, ये वाला जो बॉन्ड है ये आपकी तरफ है, ये आपके ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन ये ऐसे लिया जाता है। अभी अब ऐसे है ना, ये अगर ऑक्सीजन है तो ये कुछ ऐसे है, ये आपकी तरफ है, इसको हम बोर्ड प्लेन में देख रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे है। अगर ऐसे फील करेंगे तो ये ऑक्सीजन एकदम पीछे नजर आएगा, तो इसीलिए बोला गया रिंग ऑक्सीजन बैक राइट हैंड कॉर्नर। तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे है? राइट कॉर्नर में है, ठीक पीछे। पहला स्टेप ये कहता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है उसको समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप कहता है ग्रुप व्हिच आर लेफ्ट इन द फिशर प्रोजेक्शन आर ड्रॉन अपवर्ड एंड व्हिच इज राइट इन फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉन डाउनवर्ड इन द हावर्थ प्रोजेक्शन। दूसरा स्टेप में कौन से ग्रुप के बारे में बात कर रहा है? ध्यान दीजिए, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं। ग्रुप व्हिच आर लेफ्ट इन द फिशर ड्रॉन इन द अपवर्ड। जो लेफ्ट होंगे, फिशर फॉर्म भाई ऐसे ही तो है, ऐसे फिशर फॉर्म है, और बोल रहा है कि जो लेफ्ट साइड होंगे, कहाँ पे? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब यहाँ पे होंगे, जो यहाँ पे होंगे वो यहाँ पे होंगे। उसको कहाँ रखेंगे? उसको हम इस स्ट्रक्चर में कहाँ रखेंगे? अपवर्ड रखेंगे, यानी ऊपर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे, ये कहने का मतलब है। और जो राइट साइड है, यानी अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो हम उसको नीचे रखेंगे A, B, C, D, इस तरीके से। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट 1 डिग्री अल्कोहल यानी CH2OH ड्रॉन अपवर्ड एंड C5 कार्बन। तो ये C5 यही है, तो यानी बोल दिया कि CH2OH को यहाँ रखेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम आपको और कंफर्म करते हैं। पहले हम आपको हावर्थ प्रोजेक्शन दिखा दें क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने, इसी में मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये आपके सामने जो लिखा है इसको समझेंगे। ये आपके पास बीटा डी स्ट्रक्चर है, बीटा डी। अगर आप देखें तो ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है, इस तरीके से। अब जरा देखिए, बोल रहा है कि जो लेफ्ट साइड है उसको ऊपर रखो, जो लेफ्ट साइड है उसको अपवर्ड रखो। तो लेफ्ट साइड 1 पे ये है, तो लेफ्ट साइड में OH कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। H कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। OH कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये। और H कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। और ये CH2OH बोला गया है हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड है वो अपवर्ड रहेगा, और जो राइट साइड है, राइट साइड मतलब OH है, OH है कहाँ पे? दूसरे नंबर पे, तो OH नीचे रहेगा। H है तो वो नीचे रहेगा। OH है राइट साइड तो OH नीचे रहेगा। यानी फिशर फॉर्म में जो राइट साइड है वो वर्टिकली अपवर्ड रहेगा, जो राइट साइड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। आप अगर फिशर फॉर्म के बारे में जानते हो तो ये बहुत ही आसानी से आप ड्रा कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये बीटा का स्ट्रक्चर आ गया। अल्फा का स्ट्रक्चर जैसे अभी आप देखें, ये आपके पास अल्फा का स्ट्रक्चर था। ये देखिए क्या चीज था, जो आपके पास राइट था वो आपके पास नीचे है, जो आपके पास राइट था वो आपके पास नीचे है, जो भी राइट था वो डाउनवर्ड था, जो राइट था वो डाउनवर्ड था। और क्या था? जो आपके पास लेफ्ट था वो अपवर्ड था, जो लेफ्ट था वो अपवर्ड था, जो लेफ्ट था वो अपवर्ड था, जो वो अपवर्ड, और CH2OH हमेशा ऊपर। तो समझ में आया? फिशर फॉर्म को देख के हावर्थ फॉर्म में कैसे वापस आते हैं?
बस इसको अगर पता है तो इसमें आसानी से अरेंज कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे लिखे गए, इसको जरा देखिए क्या बोला गया है इसमें हर बात को आप मेंशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये आपके सामने, इसको एक बार फिर से बनाना है आपको, ऐसा नहीं है। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाने से यार लोग बचते हैं, मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि स्ट्रक्चर बनाते समय आप बचें ना इससे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको याद होता जाएगा, और ज़रूरी है इसे याद करना। ये आपका क्या है, एनोमेरिक कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये आपका क्या है 6 है। तो ये आपका जो कार्बन है, ये कार्बन, ये आपका क्या है, ये एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन। ये आपका कार्बन क्या है, ये एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। ये आपका क्या है, एनोमेरिक कार्बन। तो ध्यान रखिएगा, ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, और ये C1 कार्बन जो आपके नजर आ रहा है, ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, और ये 1 के कार्बन OH ऊपर और ये OH नीचे। यानी अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो इन दोनों में रिलेशन है किसका, एपीमर या एनोमर, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों क्या है, एनोमर्स हैं। किसके अबाउट, एट C1, क्योंकि अगर आप इन दोनों में देखें तो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में फर्क है C1 के अबाउट। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल किसके अबाउट चेंज है, चेंज और चेंज केवल किसके अबाउट है, C1 के अबाउट। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, C1 के अबाउट ही पूरे स्ट्रक्चर में चेंज है। तो इस बात को समझते हुए पढ़ेंगे। इस कार्बन को मार्क कर लेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से OH ऊपर है और यहाँ से OH नीचे है। अगर OH ऊपर है तो ध्यान रखिएगा थोड़ी सी H बॉन्डिंग की संभावना होती है, और उसी H बॉन्डिंग की संभावना की वजह से जो स्ट्रक्चर का परसेंटेज आता है, आप देखिए ये 63.8% एग्जिस्ट करता है, ये 36% एग्जिस्ट करता है। यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर बहुत ही ट्रेस के अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। तो बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का ये स्पेसिफिक रोटेशन भी आपको ध्यान रखना है, प्लस 18.7, और अल्फा का प्लस 112.2 डिग्री। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन है। क्या, क्रिस्टलाइन फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन है। ये बहुत ही हेल्प होगा आगे जब हम इन्वर्जन ऑफ शुगर पढ़ेंगे तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अभी जो हम लोगों ने जितना अभी तक की बातें की उससे बिहाफ पे क्या क्या क्वेश्चन है इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन जरा देखिए, एक क्वेश्चन क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर रिप्रेजेंट इन लीनियर एज वेल एज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ऑप्शन है 4 and 5, 4 and 4, 5 and 4 and 5 and 5। लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में आपको बताना है। तो भैया सलूशन देख के बताओगे क्या, नहीं बता पाओगे। आपके पास ये CHO है, R है, L है, और यहाँ पे R²। अरे भैया इसका स्ट्रक्चर याद कर लीजिए सब लोग, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। बिना याद किए चलेगा नहीं काम, क्योंकि आगे बहुत सी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसके पास एक कारल्टी यहाँ पे, एक कारल्टी यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, याद होता है लोगों को। तो ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। क्यों, क्योंकि लीनियर चेन में 4 होते हैं तो 4 से शुरुआत होगा। साइक्लिक में क्या 4 होते हैं कि कारल्टी बढ़ जाती है। साइक्लिक में 4 होते हैं, कारल्टी बढ़ जाती है। भैया साइक्लिक स्ट्रक्चर आप किसी का ड्रा कर लीजिए, चाहे बीटा का ड्रा कर लीजिए, चाहे अल्फा का ड्रा कर लीजिए। तो ये आपके पास CH2OH है, और यहाँ पे OH है, H है, OH है, OH है, OH है, H है, H है, H है, H है, इस तरीके से, ठीक है। कारल्टी अगर देखो तो एक कारल्टी यहाँ पे, एक कारल्टी यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और बस 1 2 3 4 5। भैया इसमें 5 आएंगे, इसमें 4 आएंगे, तो 4 and 5 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। जस्ट आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो ये क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, ठीक है।
चलें आगे बढ़ें, चलिए ठीक है। जैसे बीटा डी ग्लूकोज बनाया मैंने, ये ग्लूकोज बनाया, ये ओपन चेन है, ठीक है, और ये साइक्लिक है। तो उसी में पूछा था लीनियर और साइक्लिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जरा देखिए क्या बहुत ही कठिन है, क्या आज ऐसा कुछ पढ़ा हम लोगों ने। इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोल रहा है, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ HI गिब्स क्या देता है। अरे भैया ये तो जेई में 2018 में आया था। कह रहा है ग्लूकोज को HI के साथ हीट करते हैं, क्या मिलता है, N हेक्सेन, 1 हेक्सीन या हेक्सेनोइक एसिड या 6 आइडोहेक्सेनल। तो भैया अभी अभी पढ़ा है, इतनी खराब याददाश्त तो आपकी है नहीं कि आप तुरंत भूल जाओ। CHOH का होल 4 एंड वॉट CH2OH, इसको हमने किसके साथ, HI के साथ जब हीट किया है तो हमें मिल रहा है इस तरह से, हेक्सेन मिला है, N हेक्सेन, ठीक है, कुछ इस तरीके से N हेक्सेन, ठीक है। तो इसी के साथ यार आज की लेक्चर को हम इसी पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में मुलाकात होगी स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज को लेते हुए, ठीक है। और हाँ, इसको प्रॉपर ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा, हर एक किसी का प्रॉपर नोट्स बना होना चाहिए। स्ट्रक्चर बार बार आप देखिए क्या है और केमिकल रिएक्शन क्या है, ग्लूकोज की कौन कौन से स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में कौन कौन सी रिएक्शन की हेल्प ली और कौन से रिएक्शन ग्लूकोज के किस फंक्शनल ग्रुप के होने की या प्रेजेंट होने की बात बताता है, ठीक है। चलिए मुलाकात होगी अगली क्लास में किसी और रिएक्शन यानी फ्रक्टोज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।